Next method is chromatography. Okay, so what is chromatography? The method is used for separating the colored component from a liquid by using a filter paper or blotting paper. तो अब हमको पहले हमने क्या किया था कि डाई ऑब्टेन किया था एक लिक्विड से, जैसे इंक से। हमने इंक जो है कैसे बनती है, वाटर और कलर्ड कंपोनेंट को मिक्स करके हम लोग इंक बनाते हैं। तो हमने इसको इवेपरेटिंग प्रोसेस से हमने क्या किया था कि हमने वाटर को इवेपरेट कर दिया था और डाई हमारे पास जो थी वो चाइना डिश में रिमेनिंग पार्ट एज रह गई थी। अब हमको क्या करना है, क्रोमेटोग्राफी में कलर्ड कंपोनेंट्स को, जो लिक्विड में जो कलर्ड कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग करना है। तो दैट प्रोसेस इज़ नोन एज क्रोमेटोग्राफी। अब इसमें जैसे कोई भी डाई है दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 1 और 2 कलर्स, ठीक है। तो अब वो कौन कौन से कलर से मिलकर बनी है, उन सभी कलर्स को हमको सेपरेट करना है। सो दैट मेथड यूज्ड फॉर सेपरेटिंग दोज कलर्स इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। अब एग्जांपल है, देखो, पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक नियर वन एंड ऑफ द। तो इसमें आपको क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। आपने क्या करना है, एक ब्लॉटिंग पेपर या कोई भी फिल्टर पेपर हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। एक जार लेना है जिसमें थोड़ा सा हम लोग वाटर डालेंगे और उस स्ट्रिप को फिर हम उस वाटर के अंदर डालेंगे। लेकिन हम आपको इतना डालना है कि जो वाटर, जो स्ट्रिप है आपके पास फिल्टर पेपर या ब्लॉटिंग पेपर की, वो जस्ट वाटर को टच करनी चाहिए, ऊपर की टॉप लेयर को टच करे, ज़्यादा उसको सबमर्ज नहीं करना है वाटर में। ये एक्टिविटी 2.7 आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है। मैं जब इसको समझा दूंगी आपने उस एक्टिविटी को रीड करना है, आपको सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आपने उस जो फिल्टर पेपर की स्ट्रिप ली है या ब्लॉटिंग पेपर की स्ट्रिप ली है, उसमें एक इंक का आपने एक स्केच से आपने एक डॉट लगा देना है, ठीक है। स्केच का से डॉट, कोई भी कलर स्केच, ब्लैक स्केच, ब्लू स्केच, कोई भी ले सकते हो आप। आपने उसको एक डॉट लगा देना है उस स्ट्रिप के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं कि जिसको पानी में सबमर्ज करना है उस पॉइंट पे, थोड़ा सा जितना पार्ट आप पानी में सबमर्ज करके उसको थोड़ा सा टच कर रहे हो वाटर लेवल पे, उससे थोड़ा सा ऊपर आपने एक स्केच से आपने एक डॉट लगा देना है। सो पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक नियर वन एंड ऑफ द स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर एंड डिप द एंड ऑफ द पेपर। आपको एंड को डिप करना है इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर। आप यहाँ पे जार भी ले सकते हो, टेस्ट ट्यूब ले सकते हो। We know ink is a mixture of 2 or more colored components. So the component which are more soluble in water, ठीक है, rises faster than and get separated. अब जो हम लोग कलर्स डालते हैं उसकी भी सबका जो है सॉल्युबिलिटी, मतलब मिक्स होने का या सॉल्यूबल होने का रेट जो है सबका अलग अलग होता है। तो जो जल्दी सॉल्यूबल हो जाता है वो जल्दी वेपोरेट हो जाएगा, मतलब राइज कर जाएगा फास्टर देन द अदर, ठीक है। तो इसको हम डायग्राम से थोड़ा समझते हैं। देखिए यहाँ पे यू हैव टेकन दिस जार। तो यहाँ पे आपने ये स्ट्रिप जो है, ये जो है आपके पास ये स्ट्रिप है और यहाँ पे आपने डॉट लगाया हुआ है ये कलरिंग का, और इसको थोड़ा सा आपने वाटर में सबमर्ज किया। अब आपने इसको क्या करना है, आपने इसको थोड़ा देर इसको इसमें रखना है। इन सेकेंड प्रोसेस व्हाट यू विल ऑब्जर्व, आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो 3 कलर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये तीनों कलर जो होंगे ये अलग अलग हो जाएंगे। तो इसमें जो आप वाटर देखो, ये ब्लू कलर जो है सबसे ऊपर है, यहाँ पे दिख रहा है, देन पिंक है, देन नीचे येलो है। तो ये अब सबसे जो ब्लू कलर है वो सबसे ऊपर क्यों है, बिकॉज वी नो दैट द कंपोनेंट विच इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर दैट विल राइज फास्टर, ओके। तो जो ये वाला जो ब्लू कलर है वो सबसे ज़्यादा जल्दी सॉल्युबल होता है वाटर में, इसलिए जल्दी राइज कर गया। वो ये उससे कम है और ये उससे कम है। सो इन दिस वे यू कैन सी दीज 3 कलर्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम द इंक, ओके। सो और अगर आप उनको देखोगे तो आप देखो यहाँ पे आपको ये ब्लॉटिंग पेपर है, इस पे इस तरह से तीनों कलर अलग अलग दिखेंगे, देन येलो, देन ब्लू, देन रेड। ये किसी और कलर का है, यहाँ पे आपको इसने दिखाया है जो आपने इंक ली है, लेकिन ये अलग, किसी ने जो अलग कलर की इंक ली होगी ये उसके हिसाब से उसने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये उसका है कि इस तरह से ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर जो है ये तीनों कलर जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे येलो का सबसे ऊपर है, तो येलो जो है, येलो कलर इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर, तो इसलिए ये सबसे ऊपर। देन यू कैन सी समवेयर ब्लू एंड देन रेड, ओके। सो दिस वाज
अबाउट द क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसके यूजेस होते हैं व्हेन यू हैव टू सेपरेट द कलर्स इन ए डाई, राइट, और यू हैव टू सेपरेट द ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड। तो मेडिकल पर्पस, मेडिकल यूज़ भी इसका है। सो नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टिलेशन। ठीक है, डिस्टिलेशन का आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है 8th स्टैंडर्ड में, जब हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा था। वी यूज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन दैट टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम। ओके, सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट टू, दैट इज सिंपल डिस्टिलेशन एंड सेकेंड इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो इन सिंपल डिस्टिलेशन पहले तो देखते डिस्टिलेशन है क्या। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर of miscible liquid by boiling the mixture and cooling and condensing the vapors। तो आपने क्या करना है इसमें, पहले तो ये देखना है कि ये कौन से लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। मिस्सिबल, मिस्सिबल मतलब जिसमें दोनों लिक्विड एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, सबमर्ज हो जाते हैं। पहले हमने देखा था डिकेंटेशन जिसमें इमिसिबल लिक्विड्स थे, लेकिन यहाँ पे जो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए हमें जो प्रोसेस यूज़ होती है दैट इज़ डिस्टिलेशन। फर्स्ट है आपका सिंपल डिस्टिलेशन। इट इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो अब यहाँ पे सिंपल डिस्टिलेशन हम लोग जो यूज़ करेंगे वो कौन से लिक्विड के लिए, कौन से मिसिबल लिक्विड्स के लिए यूज़ करेंगे, जिसमें दोनों जो लिक्विड्स हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो लार्ज डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो जैसे इसने एग्जांपल में लिया हुआ, इफ़ ए मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर इज हीटेड इन ए डिस्टिलेशन apparatus, acetone which has a lower boiling point than water, है ना, firstly boils and cools and condenses and is separated from water. The same activity is given in your textbook also, activity 2.8. so that is based on the process of simple distillation. तो इसमें क्या है, आप देखो सिंपल डिस्टिलेशन में ये डायग्राम है हमारे पास, जिसमें हम लोग वाटर है हमारे पास। यहाँ पे ये आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क है, यू कैन सी हियर डिस्टिलेशन फ्लास्क। यहाँ पे हमने दोनों का मिक्सचर लिया है, इसको हमने हीट करना है। हमको पता है एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट लो है, लो का मतलब कि वो जल्दी बॉयल हो जाता है। तो वो बॉयल होगा, तो जैसे ही वो बॉयल होगा इसको उसका थर्मामीटर से हम उसका टेम्परेचर देख लेंगे कि अभी इसका इतना बॉइलिंग पॉइंट है, इतना बॉइलिंग पॉइंट पहुँच गया, इट मीन्स इट विल स्टार्ट बॉइलिंग। तो जैसे ही वो बॉयल करेगा, इसको हम लोग यहाँ से इस कंडेंसिंग ट्यूब में ले लेते हैं, ये कंडेंसर में ले लेते हैं। ठीक है, अब कंडेंसर मतलब इसको कूल डाउन किया जाता है। ठीक है, तो कूल डाउन होगा तो ये यहाँ से कूल डाउन होके फिर इस कंटेनर में हम इसको ले सकते हैं, दैट इज़ एसीटोन। ठीक है, और अगर ये वाटर आउटलेट है कि उसको कूल डाउन और कंडेंस करने के लिए ये अपरेटस है। इस पूरे अपरेटस को हम बोलते हैं कंडेंसर, ये जो है, विच हेल्प टू कूल डाउन दिस वेपर्स ऑफ एसीटोन, और फिर उसको वो अगेन एसीटोन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, so this is about distillation or other simple distillation. Okay, next हमारे पास है fractional distillation. अभी तो हमने बोला कि we use the simple distillation process हम लोग use करते हैं to miscible liquids where the boiling point have large difference, but there may be कि आपके पास जो आपका जो मिसिबल लिक्विड है उसमें जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी लिक्विड हैं, उन सभी का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें ज़्यादा डिफरेंस ना हो बॉइलिंग पॉइंट में। ठीक है, तो इस तरह की अगर मिसिबल लिक्विड आपके पास है तो सपोज़ उसमें डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 25 केल्विन के से भी कम है। ठीक है, तो इस तरह के जो लिक्विड्स होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए वी यूज़ अ प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब हमको एयर है, एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, बिकॉज एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, सो डिफरेंट so we use this process for separating the different gases from the air. ठीक है, दूसरा हमको पता है कि when we get the petroleum products, पेट्रोलियम, ठीक है, तो पेट्रोलियम के केस में भी हमको पता है कि उसमें जो भी प्रोडक्ट्स उसमें हमको मिलते हैं उसमें भी सभी में बहुत कम टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उस केस में भी हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन का, दैट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में इसके नाम से ही क्लियर है, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है
सिंपल डिस्टिलेशन में कोई फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हमने ऐड नहीं किया था, इसमें हम लोग एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो लेट्स सी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड हुज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन, ठीक है। द apparatus used for fractional distillation is similar to that, मतलब जो सिमिलर है जैसे सिंपल डेस्टिलेशन, बस सिंपल एक्सेप्ट देयर इज ए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम which is fitted to the between the distillation flask and condenser. The fractionating column has glass beads which increase the surface for the vapors to cool and condense. अब fractionating column जो होता है उसमें एक ग्लास होती है जिसमें ग्लास बीड्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं उस केस में हम लोग उसको कंडेंस कर देते हैं, दैट हेल्प्स टू कूल डाउन एंड कंडेंस, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम, सेपरेटिंग द डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द एयर। तो इसको हम थोड़ा और डायग्राम से समझते हैं। सी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास है ये बर्नर है, राउंड बॉटम फ्लास्क है, दिस इज़ नोन एज द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। यहाँ पे आपके पास मिसिबल लिक्विड्स का, ठीक है, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, यू हैव टू हीट इट। तो जो भी लिक्विड्स हैं वो दे विल स्टार्ट हीटिंग। अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या है, वो हीट होते जाएंगे, सॉरी इसमें आप हीट होते जाएंगे। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या है, वो अलग अलग टेम्परेचर पे वो कंडेंस होते जाएंगे। ये कंडेंसर अगेन हमने इसके साथ एक अटैच किया हुआ है, यू कैन सी दिस इज़ अ कंडेंसर, सेम apparatus है, बट डिफरेंस इज दैट यू हैव अटैच्ड वन column here, that is fractionating column. Thermometer is also there, and one more container we have used in this, that is used to take out this you can see flask है यहाँ पे। तो फ्लास्क में हम लोग जो है उसको ले लेंगे। इसका बहुत अच्छा डायग्राम आपकी उसमें टेक्स्ट बुक में भी गिवन है, ठीक है। 2.10 फिगर है जिसमें आपको सब इसी तरह का डायग्राम है, उसमें से आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। सो दैट वी कैन हैव आप इसको, इसमें एक्टिविटी तो नहीं गिवन है, एक्टिविटी आपको सिंपल डिस्टिलेशन के केस में गिवन है, बट फ्रैक्शनेटिंग कॉलम एक्टिविटी नहीं है, लेकिन आपने सिर्फ डायग्राम से उसको अंडरस्टैंड कर लेना है, बहुत इजी है, ठीक है। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमने ये देखा, ये मिसिबल लिक्विड का देखा, लेकिन अगर हमको हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो इसका बहुत अच्छा डायग्राम आपका 2.12 सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर, ठीक है। तो उसमें आपको बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि आप कैसे उसको सेपरेट कर सकते हो। हमने एक चीज़ पढ़ी थी उसमें कि अगर हमको गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गैस को उसका प्रेशर ज़्यादा कर देते हैं, टेम्परेचर कम कर देते हैं। तो प्रेशर ज़्यादा करने से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल पार्टिकल्स होते हैं वो पास आ जाते हैं, और पास आ जाते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो वैसा ही है, एयर इज़ अ homogeneous mixture, we know that, and they can be separated by fractional distillation. तो एयर जो होती है विच इज़ compressed and cooled by increasing the pressure and decreasing the temperature, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये क्लियरली दिखा नहीं रहा है इसका स्टार्टिंग पार्ट। separation of component of air, C, air is a mixture of gases, the component of can be separated by fractional distillation. Air is compressed and by increasing the pressure and cool down by decreasing the temperature to get liquid air. Means first of all हमको air को liquefy करना पड़ता है, उसको liquid air में convert करना पड़ता है। अब ये जो liquid air होती है, ठीक है, now this is now allowed to warm up slowly in a fractional distillation column. फिर हम उसको fractional distillation column में warm करते हैं, ठीक है। Then the different components
then the different components separate at different heights depending upon their different boiling points. So आप देखो यहाँ पे फ्लो चार्ट इसने दिया हुआ है. लिक्विड एयर में कन्वर्ट करने के बाद फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कॉलम इसको थोड़ा सा हम वार्म अप करते हैं. ठीक है, तो फिर जैसे जैसे उनका टेम्परेचर आता है, जैसे आप देखो यहाँ पे उनके टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत कम है. ऑक्सीजन 183, आर्गन 186, नाइट्रोजन 196. ठीक है, तो ये माइनस है एक्चुअली. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस ऑक्सीजन इज़ -183, आर्गन -186, ये डिग्री में है, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में, और नाइट्रोजन -196. ठीक है, सो बाय दिस वी गेट दिस डिफरेंट गैसेस फ्रॉम मिक्सचर ऑफ एयर. ओके, अब इसका डायग्राम देखिए, बहुत अच्छा आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है. सी, here you can see this. You have to go through this diagram and first of all this air को इसमें हम प्रेशर है, इट मीन्स एयर अंडर प्रेशर. अब हमने इस एयर को अगर कंप्रेस किया, ये पिस्टन्स हैं, जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये थोड़ी इसके पार्टिकल्स पास हो जाएंगे और यहाँ से फिर हॉट एयर इसमें जाएगी. ठीक है, अब यहाँ पे इसमें एक फ्रीजिंग, ये जो राउंड करके एक रॉड है, आप पाइप लगा लो, ये जो भी है, ये यहाँ से वाटर आउटलेट है और यहाँ से फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इन. यहाँ से हम लोग कोल्ड वाटर को एंटर करवाते हैं, यहाँ से हॉट एयर इसमें एंटर करती है. देन यहाँ से वाटर आउट हो जाता है एंड कोल्ड कंप्रेस्ड एयर जो होती है वो यहाँ पे आ जाती है. कोल्ड कंप्रेस्ड एयर, यहाँ से पिस्टन से प्रेशर दिया है तो ये कंप्रेस होकर यहाँ से इसमें आ जाएगी. अब यहाँ से ये सेपरेटर है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड दैट गेट आउट एज ड्राई आइस के थ्रू यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो जाएगी और यहाँ से जो पोर्शन बचा हुआ है दैट विल गो इन दिस पोर्शन. एक्सपेंशन जेट है, लिक्विड एयर जो होगी वो इसमें पास करेगी. अब इसमें आप देखो 3 कॉलम अलग अलग बने हुए हैं. यहाँ से जो लिक्विड ऑक्सीजन है यहाँ चली जाएगी, आर्गन का आउटलेट यहाँ से, नाइट्रोजन का आउटलेट यहाँ से है. ये जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है. तो ये पूरा प्रोसेस इसमें दिखाया हुआ है, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर. ठीक है, सो यू हैव टू गो थ्रू. So separation of component of air is done also by fractional distillation. Next is purification of solid by crystallization. बहुत सिंपल है ये भी. हम लोग sometime इसका crystallization process यूज़ करते हैं to obtaining pure solid in the form of crystal from its solution. Solution से हमने उसका प्योर फॉर्म लेना है, प्योर सॉलिड को सेपरेट करना है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल. सो दैट प्रोसेस इज़ नोन एज क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, इसका एक्टिविटी आपकी टेक्स्ट बुक में 2.9 गिवन है. बहुत इजी एक्टिविटी है, बहुत सिंपल है. इसमें आपने क्या करना है, आपने एक अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्राम जितना इम्प्योर सैम्पल लेना है कॉपर सल्फेट का चाइना डिश में. ठीक है, उसमें थोड़ा सा हमने पानी ऐड करना है, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर. ठीक है, फिल्टर द इम्प्योरिटीज़ आउट. अब आपने जब उसमें पानी में डाल दिया तो सॉल्यूशन बन गया, आपने उसको स्टर किया, लेकिन इफ़ यू फाइंड सम इम्प्योरिटीज़, आपने क्या करना है, उसको फ़िल्टर कर देना इम्प्योरिटीज़ को. अब आपने उसको थोड़ा सा इवेपोरेट करना है. इतना इवेपोरेट करना है वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सो टू गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब जिसमें अब हम और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नहीं डाल सकते. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन तक उसको इवेपोरेट करना है. अब आपने क्या करना है, उसको उतार लेना है, मतलब वहाँ से, सॉरी हीट अप तो हमको करना नहीं है. तो हमने उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया. अब आपने उसको फ़िल्टर पेपर से कवर कर देना है और उसको अनडिस्टर्ब रखना है 1 दिन के लिए, और उसको कूल डाउन होने देना अपने आप, नेचुरली उसको कूल डाउन होने देना है एट रूम टेम्परेचर बाय कवरिंग विद द फिल्टर पेपर. ठीक है, सो अब आप देखोगे कि जब 1 दिन के बाद, थोड़ी प्रोसेस होने के बाद, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, यू विल फाइंड जो कॉपर सल्फेट है उसके क्रिस्टल जो होंगे वो चाइना डिश में ऑब्टेन हो जाएंगे आपको. ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है,
तो here it's given that is the impure copper sulfate और this is pure copper sulfate crystals. ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑब्टेन होंगे उसमें. ठीक है, अभी इसका नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें है हम देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस and types of pure substances. So next video we will discuss about that.